Hello, very warm welcome friends in this session. Today we're talking about the classification of protein. Before going to discuss about the classification of protein, in the last lecture we were talking about the protein's function, different functions of protein. In this lecture, we will talking about the classification of protein. If you not watch that video first so you can understand what is the functions of the protein. And after that we have to watch that classification of proteins. So based on structure, we have protein. We have protein based on structure. If you observe the structure, we have to categorize the protein in, or you can say three different categories. The first category is the fibrous protein. The first category is fibrous protein. जो फाइबर लाइक प्रोटीन्स होते हैं उनकी बात करेंगे. सेकंड कैटेगरी कौन है आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन. ग्लोबुलर प्रोटीन्स जैसे कि आपका एंटीबॉडी होगी. तीसरा जो होता है जैसे कि आपके इंटरमीडिएट प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट जो बनाते हैं उसकी. अब हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन कंपोजिशन, अब कंपोजिशन के बेसिस पे भी प्रोटीन्स को हम दो कैटेगरी में क्या किया है तो कैटेगराइज किया. फर्स्ट है सिंपल प्रोटीन, सेकंड जो है वो है आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. तो यदि आप बात करते हो किसकी सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन हम क्या देखते हैं प्रोटीन्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में टू डिफरेंट कैटेगरी में क्या किया इसको क्लासिफाई किया. प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल और कॉन्जुगेटेड. सिंपल प्रोटीन सच एज सीरम एल्ब्यूमिन कंटेन ओनली अमाइनो एसिड. जो आपका सीरम एल्ब्यूमिन होता है उसमें सिर्फ क्या होते हैं आपकी कंटेन ओनली अमाइनो एसिड्स. इन कॉन्ट्रास्ट कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें सिंपल प्रोटीन के साथ साथ क्या होगा कोई नॉन प्रोटीन पार्टिकल जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है वो भी उसका के साथ जुड़ा होगा. इसको आप क्या करें कॉन्जुगेट मीन सब फ्री फॉर्म में ना प्रेजेंट होके किसी और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट के साथ क्या उसकी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है. सिंपल प्रोटीन्स हो गया आपका कैसे, जैसे कि आपके एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं यहाँ पे. आपका सीरम एल्ब्यूमिन है, आपके ग्लोबुलिन प्रोटीन है, आपका हिस्टोन प्रोटीन है वेल फेमस, और आपका स्क्लेरोप्रोटीन. ये क्या है आपके कुछ सिंपल प्रोटीन्स के एग्जांपल्स है बेस्ड ऑन कंपोजिशन के बेसिस पे. अब जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं उसमें क्या होता तो आपका सिंपल प्रोटीन है उसके साथ में क्या होता है आपका नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो होता है वो भी उसके साथ में क्या हुआ होता है जुड़ा होता है. अब वो जुड़ा किस तरीके से होता है, कोवलेंट जुड़ा होता है कि नॉन कोवलेंट, उसकी चर्चा हम बाद में देखेंगे. बट फिलहाल के लिए आप क्या समझ सकते हो कि जो आपका प्रोटीन है उसके साथ कोई नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी साथ में प्रेजेंट होगा. फ्री फॉर्म में प्रोटीन जो होगा सिंपल वो प्रेजेंट नहीं होगा. जैसे कि यदि आप बात करते हो ग्लाइकोप्रोटीन की, तो यहाँ पे ग्लाइको और प्रोटीन, तो यदि प्रोटीन के साथ आपकी शुगर मॉइटीज जुड़ी हुई है तो उसको आप बोलते हो ग्लाइकोप्रोटीन. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका फाइब्रोनेक्टिन हो गया है, कैडेरिन हो गया है. ये दो एग्जांपल्स आप किसके ले सकते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, वो भी कौन से हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. दूसरी यदि कैटेगरी की बात करते हो जिसमें आते हैं आपके लाइपोप्रोटीन. लाइपोप्रोटीन नाम से क्या पता चल रहा है कि प्रोटीन के साथ आपका लिपिड मॉलिक्यूल जो होगा, लिपिड मॉइटी जो होगी वो उसके के साथ कॉन्जुगेटेड होगी. तो जैसे कि आपका काइलोमेक्रोनिक्स का एग्जाम्पल हो गया है. हाई डेंसिटी वाला आपके क्या हो गए हैं लिपोप्रोटीन, जिसको कहते हैं आप एचडीएल जिसको कहा जाता है. एग्जाम्पल आप बात आती है फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड है, और तीसरा क्लास जो है आपका मेटलोप्रोटीन. मेटलोप्रोटीन में क्या होता है कि आपका सिंपल प्रोटीन है उसके साथ कोई मेटल आयन जो होगा वो जरूर इसके साथ क्या होगा. जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स को आप मेटल आयन भी हो सकता है, शुगर हो सकती है, आपके लिपिड मॉलिक्यूल हो सकता है, क्या है उसके साथ प्रेजेंट होगा. दी मेटलोप्रोटीन तो प्रोटीन के साथ मेटल आयन जो होगा वो प्रेजेंट हो. जैसे कि आपका फेरेटिन हो. फेरेटिन क्या करता है आयरन. फेरेटिन में क्या होता है आयरन होता है. जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जिसमें क्या होता है आपका जिंक प्रेजेंट होता है. जैसे आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है जिसमें क्या होता है कॉपर एंड आयरन दोनों प्रेजेंट होते हैं. कॉपर और आयरन जो होता है वो प्रेजेंट होता है. जैसे कि आपकी बात करते हैं नाइट्रोजनेज की. नाइट्रोजनेज में क्या होता है मॉलिब्डेनम होता है और आयरन होता है. इस तरीके से क्या है कि मान लो आपका नाइट्रोजनेज क्या था आपका, तो ये सारे क्या एंजाइम से लिखे हुए. मॉलिब्डेनम है और आयरन जो है उस प्रोटीन के, जैसे सिंपल प्रोटीन है, सिंपल आपका प्रोटीन है और साथ में क्या है आपके मेटल आयन जुड़े हुए हैं. तो मेटल आयन या तो जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, मॉलिब्डेनम हो. वहीं यदि आप बात करते हो आपके हीम प्रोटीन की, मतलब प्रोटीन के साथ में क्या होगा आपका हीम ग्रुप जुड़ा होगा, तो क्या बोलोगे आप हीम प्रोटीन. जैसे कि आपका जो सबसे ज्यादा वेल नोन एग्जांपल वो क्या है आपका हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसको ऑक्सीजन को इन ब्लड. दूसरा जो एग्जांपल है वो है मायोग्लोबिन. ये भी क्या है आपका ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है बट ये स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन मसल.
ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म नहीं है, कैसी है आपकी स्टोरेज फॉर्म। यदि ऑक्सीजन के स्टोरेज फॉर्म की बात आपसे कोई पूछेंगे, मायोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है कहाँ पर, वो भी आपके मसल्स में। वहीं यदि आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है कहाँ पर, आपके ब्लड में। जब स्टोरेज की बात हो तब आपको मायोग्लोबिन का ध्यान रखना है, जब को ट्रांसपोर्टेशन की बात पता करना हो तब क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान में रखना है आपका हीमोग्लोबिन। वहीं आप बात करते हैं किसकी, साइटोक्रोम सी, इन्वॉल्वमेंट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साइटोक्रोम सी जो होता है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है आपके साइटो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। फिर साइटोक्रोम P450 जो होता है, नाम सबने सुना होगा, ये क्या करवाता है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स क्या करवाता है, ये हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है। फिर आपका कैटालाइज हो गया है डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स। कैटालाइज को बायोकेमिस्ट्री के सेंस में देखा जाए तो सबसे फास्टेस्ट एंजाइम की कैटेगरी में भी रखा जाता है। वैसे तो कुछ बुक्स में क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को बताया जाता है कि सबसे फास्टेस्ट, कैटालेज को बताया जाता है। तो आप अभी के लिए समझ सकते हैं जो कैटालेज होता है सबसे फास्टेस्ट एंजाइम की कैटेगरी रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, फाइब्रस प्रोटीन की। हमने क्या देखा कि बेस्ड ऑन आपका क्या था स्ट्रक्चर, क्या देखा था आपने, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन और इंटरमीडिएट। फिर आपके जो सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड है ये किसके, आपके कंपोजिशन के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं किसकी, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन की। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस क्या है, देखो सबसे पहले तो आप किस बेस पे इनको डिफाइन कर रहे हो, किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज कर पा रहे हो। पहली बात तो कि इनकी शेप के बेसिस पे, इनकी सॉल्युबिलिटी के बेस पे। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं उनकी शेप की यदि बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, बहुत ही स्ट्रेंथन होते हैं। क्या देखा जाता है कि रॉड शेप के होते हैं और स्ट्रेंथ इनमें ज्यादा होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन की यदि बात करें उनका ग्लोबुलर नेचर होता है, ग्लोबुलर ग्राउंडेड होते हैं। इनकी बात करते हो तो कैसे होते हैं ये होते हैं एक्सटेंडेड, ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं आपके राउंडेड होते हैं, राउंडेड। और यदि आप सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो इनसॉल्युबल होता है किसमें, आपके वाटर में। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो सॉल्युबल होता है आपके वाटर में। फाइब्रस प्रोटीन आर लॉन्ग रॉड शेप मॉलिक्यूल दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड फिजिकली टफ। की बात करते हैं तो कैसे होती है, फिजिकली टफ होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स सच एज केराटिन हैव स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन सच एज, एग्जाम्पल किसका लिया है हमने, एग्जाम्पल ले लिया किसका, केराटिन का। केराटिन कैसा होता है, एक तो इसका स्ट्रक्चरल रोल है, दूसरा क्या है इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है। दीज प्रोटीन यूजुअली कंसिस्ट लार्जली ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेकेंडरी। यदि आप बात करते हो कि फाइब्रस प्रोटीन की, तो इनमें क्या होता है, एक कोई सिंगल टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे कि प्रेजेंट हो। जैसे कि यदि आप बात करते हो केराटिन की बात कर रहे हो, मान लो क्या है आपका केराटिन है, तो केराटिन में जो एक टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है, या तो वो आपका अल्फा हेलिक्स होगा, पूरे तरीके से अल्फा हेलिक्स भी प्रेजेंट होगी, या तो वो आपका, इसी में बात करें, या तो बीटा शीट्स प्रेजेंट होंगी। इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, केराटिन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। मतलब क्या है, जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं उनमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाएगा वो सिंगल टाइप का प्रेजेंट होगा। लेकिन यदि आप ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात करते हैं तो वहां पर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा वो एक से ज्यादा टाइप का पाया जा सकता है, जैसे अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीट्स हैं, एक साथ भी मौजूद हो सकते हैं आपके ग्लोबुलर प्रोटीन में। लेकिन फाइब्रस प्रोटीन में कोई एक ही टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर कॉम्पैक्टेड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, मॉलिक्यूल दैट आर यूजुअली वाटर soluble होते हैं। These protein often contain several type of secondary, जैसे कि आपको यदि डिफरेंस भी देखना है कि फाइब्रस और ग्लोबुलर में क्या, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, फाइब्रस जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, ग्लोबुलर सॉल्युबल होता है। फिर आप बात करते हो क्या, कि यदि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करती है, कैसे मेजर मेजर पॉइंट्स है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो तो सिंगल टाइप का प्रेजेंट होता है आपके फाइब्रस में, और मल्टीपल टाइप को, सेवरल टाइप का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स में पाया जाता है। अब ये तो क्या होगी आपने कि मोटे मोटे तौर पे आपने क्या किया, आपके प्रोटीन्स को आपने बता दिया, कैटेगराइज कर दिया। अब आप कुछ फंक्शंस के बेसिस पे क्या कर रहे हो, उनको जो मेजर फंक्शन होते हैं प्रोटीन के, उसके बेसिस पे आप क्या बता रहे वाले हो, प्रोटीन को कैटेगराइज करने वाले हो मेजर फंक्शंस के। हमने पहले क्या देखा, हमने बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन कंपोजिशन। अब बेस्ड ऑन हम जो फंक्शन होता है उसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, प्रोटीन को कैटेगराइज कर सकते हो।
जैसे कि आप बात कर लेते हो क्या, फंक्शंस के बेसिस पे आपको क्या करना है, कैटेगराइजेशन करना है फंक्शंस के बेसिस पे। तो पहला जो होता है फंक्शन जैसे स्ट्रक्चरल, कहाँ पर जो प्रोटीन है वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है। स्ट्रक्चरल रोल की यदि बात करते हैं तो वहां पर आपके फाइबर प्रोटीन्स आ जाते हैं। फाइबर्स में कौन आएंगे, आपके फाइबरस प्रोटीन आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका कोलाजन, कैराटीन और फाइब्रिन। ये क्या है आपके, हम यहाँ पर जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देख रहे हो किसके बेस पे देख रहे हैं, फंक्शन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। उसके पहले हमने क्या देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। अभी हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन जो काम करता है प्रोटीन उसके बेस पर भी उसको डिवाइड किया जा सकता है। अब बात करते हैं जो प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि आपके एंजाइम है। एंजाइम भी होता तो प्रोटीन ही होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन से बने होते हैं। तो जैसे कि आपके एंजाइम जो कि लाइसोसोम में वर्क करते हैं, जो कि प्रोटीज की तरह काम करते हैं, जो कि पॉलीमरेज है, जो कि काइनेज है। तो आप सबसे पहले लाइसोजाइम का यदि एग्जांपल लेते हो तो लाइसोसोम जो होता है कैसा होता है, एसिडिक पीएच होता है इसमें। और ये क्या करता है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन करवाता है। जैसे कि आपका लिपिड का मॉलिक्यूल है, यदि लिपिड के मॉलिक्यूल को यदि ये हाइड्रोलेज जो काम करता है लाइसोसोम के अंदर, यदि वो काम नहीं करता है तो क्या होता है, लिपिड का क्या होता है, एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है बॉडी में। इसके चलते क्या हो जाता है, आपको टेसिक डिजीज से आपको क्या हो सकता है, परेशानी हो सकती है। में क्या होता है कि ब्रेन का जो होता है इम्पेयरमेंट वो शुरू हो जाता है। ब्रेन ब्रेन से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कि लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, अब एक्यूमुलेट होने लगा है। अब बात करते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में भी काम आते हैं। यदि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं तो कौन कौन से वो प्रोटीन है, जैसे कि आपके चैनल प्रोटीन है और जैसे कि आपके कैरियर प्रोटीन। जैसे कि आपका प्रोटॉन पंप हो गया है और एनायन चैनल्स हो गए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शंस के बेसिस पर भी प्रोटीन को क्लासिफाई कर सकते। तीसरी बात यदि बात चौथी बात यदि करते हो तो सेल का जो रिकॉग्निशन है, सेल को रिकॉग्निशन में भी कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि सेल सरफेस पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, सेल सरफेस पे जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एमएससी प्रोटीन है आपका, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसका एग्जांपल है। जो प्रोटीन्स आपके ऑस्मोटिक रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि आपका एल्ब्यूमिन है, ये क्या कर रहा है, आपके ऑस्मोटिक रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन जो कहाँ होता है, सीरम कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड लेते हो आप, ब्लड में क्या रहता है, आपका सीरम मौजूद होता है। और ये एल्ब्यूमिन जो है वो अबंडेंट भी है सीरम में। फिर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्शन, तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, आपके जीन को रेगुलेट करने वाले हैं। जीन रेगुलेशन में भी प्रोटीन्स का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि आपके रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर वो प्रोटीन्स होते हैं कि जो कि क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन पर ब्रेक लगाने का काम करते हैं, प्रेस कंडीशन को रखते हैं। जैसे कि आपका लैक रिप्रेसर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, वो आपने पढ़ा भी होगा शायद लैक रिप्रेसर के बारे में। लैक ओपेरॉन जो होता है मोस्ट, और नहीं देखा हो आपने, आपको नहीं पता है रिप्रेसर क्या होता है, ओपेरॉन कंसेप्ट यदि आपको नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन, जैसे कि बात करते हैं आप बॉडी का फंक्शन उसको रेगुलेट करना है, जैसे उसमें इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो कौन होते हैं, हॉर्मोन्स। हार्मोन की तो बात जैसे ही दिमाग में आती है तो आपको अच्छा होता है, हार्मोनल रेगुलेशन समझ में आ जाता है कि हार्मोन होता है क्या एक्चुअली। तो जैसे कि आपका इंसुलिन हो गया है, वैसोप्रेसिन है, आपका ऑक्सीटोसिन है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहीं आपका वैसोप्रेसिन जो है वो क्या, ऑक्सीटोसिन क्या है, तरीके की हम बात करें। सारे जो हार्मोनल रेगुलेशन है वो आपका हाइपोथैलेमस और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो चीजें हैं, ये दो थिंग्स हैं जो कि आपके पूरे हार्मोनल सिस्टम को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, रेगुलेट तरीके से चलाती है। ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी, यदि ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो, देखो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, फंक्शंस देख रहे हो प्रोटीन के। तो ट्रांसपोर्ट थ्रू बॉडी, यदि थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करवाना, तो यहाँ पर आपके ग्लोबिन प्रोटीन जिनको हम सिंपल बोल रहे थे, वो प्रोटीन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन हो गया है, थ्रू आउट बॉडी हो रहा, मायोग्लोबिन है यहाँ, और साइटोक्रोम क्या कर रहे हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। फिर आपका स्टोरेज में जो काम आता है, स्टोरेज के फंक्शन में आयन बाइंडिंग हो गया,
एग्जाम्पल आपका फेरेटिन हो गया, आयरन से बाइंड होता है, आपका केसिन हो गया है, पाल्मिडोलिन हो गया, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। फिर यदि कॉन्ट्रेक्शन की अब बात आती है जहां पर आपके मसल कॉन्ट्रेक्शन, क्या देखते हो आप? मसल कॉन्ट्रेक्शन में क्या होते हैं, आपके एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिफेंस में भी काम करते हैं कौन? आपके प्रोटीन, जैसे कि एग्जांपल आपका इम्यूनोग्लोबिन हो गया, टॉक्सिन हो गए हैं, एंटीबॉडीज का बेस्ट एग्जांपल, और स्नैक विनर टॉक्सिन का। आप देखो फ्रेंड्स कि आपने क्या करा, प्रोटीन को यदि अच्छे ढंग से पढ़ना है आपको तो उसका क्लासिफिकेशन जैसे आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। कैसे कि प्रोटीन को आप क्लासिफाई करो, एक चार्ट बनाओ, उसमें क्या देखो आपने बेस्ड ऑन उसके स्ट्रक्चर के बेस पे आपने क्लासिफाई, फिर आपने बेस्ड ऑन क्या किया उसको कंपोजिशन के, तो उसको क्या, बेस्ड ऑन कंपोजिशन को अगेन आपने सिंपल और प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में, फिर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जो था वो हमने देख लिया, फिर हमने बेस्ड ऑन फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी हमने क्या देखा, प्रोटीन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। स्लाइड में आपको एक चीज और देखने को मिल जाएगी कि प्रोटीन के फंक्शंस के यदि कोई पूछता है, डायरेक्टली आपसे पूछा, असली नहीं पूछा, हमने पूछा कि प्रोटीन के फंक्शन बताइए। आप प्रोटीन के फंक्शन में क्या क्या बताएंगे? प्रोटीन के फंक्शन में आप बता सकते हो कि प्रोटीन जो होता है वो स्ट्रक्चर रोल प्ले करता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म पार्टिसिपेशन है, प्रोटीन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, प्रोटीन जो होता है सेल रिकॉग्निशन में काम आता है, प्रोटीन जो होता है वो ऑस्मोटिक रेगुलेशन में काम आता है, प्रोटीन का जीन के रेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल है, और जो बॉडी फंक्शन होते हैं अभी प्रोटीन का ही रोल है, और ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, मसल कॉन्ट्रेक्शन में, डिफेंस में, इस तरीके से आपका ये फंक्शन वाला स्लाइड जो है वो भी प्रिपेयर हो जाता है। अभी जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे कि वन बाय वन जो कोलाजन है आपका, अल्फा कैरोटीन है, फाइब्रिन है, इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट जो प्रोटीन्स है उनकी हम चर्चा करें, जैसे आपका हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, और सीरम एल्ब्यूमिन क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, ये हम अलग से एक वीडियो अलग से, अभी के लिए